जय मां महाकाली, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा कालीबाड़ी दरबार। माँ भगवती, माँ महाकाली को मांस का भोग लगता है? क्या उनको रक्त का भोग लगता है, शराब चढ़ती है? या माँ दुर्गे या माँ काली को बलि दी जाती है, मछली चढ़ती है, या नर बलि दी जाती है, भैंसे की बलि दी जाती है? कौन सी ऐसी माँ है बलि लेती है? इस सभी के विषय में आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के बताया था, लेकिन फिर से इसको थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा समझ के लिए आप सभी के लिए बना रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों का सभी का इसमें मार्गदर्शन भी होगा। और जो मिसगाइडेंस एक्चुअल में लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है, वो चीज़ थोड़ी सी दूर हो जाएगी। अब इसमें मैं सीधे शब्दों में आप लोगों को इस तरफ लेके जाता हूँ कि पहले तो 3 धर्म हैं, 3 मत हैं सनातन में। शाक्तिज्म जो शक्ति की उपासना करते हैं, शैविज्म जो कि शिव की उपासना करते हैं, वैष्णव्स जो कि भगवान विष्णु के स्वरूपों को मानते हैं। अब इसके अलावा और जो अलग हैं वो मूल रूप से इसमें इकट्ठे नहीं हैं। अब तो और बहुत सारे अलग अलग धर्म बन चुके हैं। इन 3 धर्मों में हम बात करते हैं, सबको जहाँ समस्या होती है वो सिर्फ और सिर्फ वैष्णव जो लोग धर्म मानते हैं, उन्हीं के तरफ से ये सब मत निकल के आते हैं कि कौन सी ऐसी माँ है जो बलि लेती है, कौन सी ऐसी माँ भगवती होती है जो कि ये हमारी माँ है, ये बलि नहीं ले सकती, कौन अपनी बच्चों को मार के खा के खुश होती है। शक्ति इस तरीके से नहीं पूजी जाती है, सिर्फ सात्विक पूजन ही पूजन होता है, या वैष्णव धर्म के तरीके से जो पूजन किया जाता है वही सबसे उचित और उत्तम होता है। बाकी के जो पूजन विधान हैं, जो बलि विधान है, वो सब बेकार हैं। शास्त्र इस चीज़ के लिए कभी भी आप लोगों को सहमति नहीं देते हैं, और ना ही इस तरह की कोई भी कार्य करना उचित होता है। ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने, इनसे पहले भी बहुत से ऐसे कई पीढ़ियां हुई हैं, काफ़ी सालों से ये मिसगाइडेंस चल रहा है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। ये 3 अलग अलग मत हैं। इन तीनों मतों की आपस में कहीं पे पटरी खाती है, कहीं पे नहीं खाती है। और ये इन मतों की पटरी की बात नहीं है, ये हम इंसानों की सोच है कि हम अपने आप को सबसे ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं, चाहे वो शक्त हो, चाहे वो शैविज्म से हो, चाहे वैष्णव धर्म से हो। बड़े बड़ी पदवियों पे बैठे लोग भी इस तरह की बातें करते हैं, इस बात से कि भाई आप शक्ति को ये पूजन इस तरह के ना करो, तामसिक पूजन ना करो, सिर्फ सात्विक पूजन पे जाओ। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको कोई भी मार्गदर्शन सात्विक की तरफ जाने के लिए कह रहा है तो वो बहुत सही है, वो कहीं से भी गलत नहीं है। पर ये कह देना कि भाई तामसिक पूजन होता ही नहीं है, ये पूरी तरीके से गलत है। वो लोग अपने धर्म को, जो पूजा पाठ के विधान हैं, जो शास्त्र हैं, जो तंत्र हैं, उनको पूरी तरीके से नष्ट और खराब करने में लगे हुए हैं। मेरा यही मानना है, मैंने आज तक यही सीखा है, यही देखा है, क्योंकि ये पूरी तरीके से अनुचित है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, सभी देवी देवता अस्त्र शस्त्र के साथ होते हैं, कौन सा ऐसा शस्त्र है जो कि धारण नहीं किया जाता, और कौन सा ऐसा शस्त्र है जो सिर्फ कद्दू काटने के लिए रखा जाता है? सब्जी काटने वाले शस्त्रों का तो प्रयोग नहीं किया गया है कभी भी किसी के भी लिए। शस्त्र भी हम लोग जो मानते हैं शक्ति के ही शस्त्र है, और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि शस्त्र, यदि शस्त्र पूजन किया जाता है तो वो बलि लेता है। शस्त्र को कोई एक निर्जीव वस्तु के रूप में नहीं पूजा जाता, शक्ति के स्वरूप में पूजा जाता है।
जहां पे जिस जिसके पास में भी शस्त्र हैं, और सिर्फ इसी धर्म में नहीं, सिर्फ सनातन में नहीं, और भी धर्मों में भी शस्त्र जहां पे रहता है उसका पूजन जिस समय पे भी होगा, जिस भी विधान से जो अपने अपने मत से लोग करते हैं, शस्त्र बलि लेती है, शस्त्र को बलि दी जाती है, बिना उसके कोई कार्य नहीं होता। उससे भी अलग जो लोग सबसे ज्यादा तो मां काली को बदनाम कर देते हैं, लोग महाविद्याओं के स्वरूप को बदनाम कर देते हैं, तंत्र को बदनाम कर देते हैं। क्या सिर्फ मां भगवती, मां काली ही बलि लेती है? किसी अन्य देवता या देवी को बलि नहीं लगती है। यदि भगवती के अंदर तीनों गुण विराजमान हैं, जो सात्विक भी है, तामसिक भी है, राजसिक भी है, तो तामसिक गुण के लिए क्या पूजन आप सिर्फ सात्विक तरीके से करेंगे? जो तामसिक उपासना है, क्या कोई जरूरी है कि वो अनुचित कार्य के लिए होती है? कितने ऐसे लोग हैं जो कि ये बातें करते हैं कि भाई कौन सी मां बलि लेती है? सप्तशती सबने पढ़ी होगी, सबसे प्रचंड और सबसे जनमानस में प्रचलित ग्रंथ है, जिसको सबसे ज्यादा तीव्र माना जाता है। क्या उसमें नहीं लिखा है कि मां भगवती रुद्र प्रिया है, उनको रक्त प्रिय है, बलि प्रिया है, बलि प्रिय है? लोगों को सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है कि भाई वो मेरी मां है, कैसे खून पी लेगी। क्या मां भगवती खून पी के ही खुश होती है? अरे भाई वो रक्त प्रिया हैं, उसमें सबको समस्या क्या है? वो उसका स्वरूप है। संहार करने वाली भी यही है, जीवन दायिनी भी यही है, सभी कुछ इन्हीं में है। और क्या सिर्फ मां भगवती ही बलि लेती है? भगवान शिव का कौन सा रूप है, और भगवान शिव का अवतरण कब होता है, कब, क्या उनका कार्य क्या है? सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ सबको सिर्फ सात्विक होना। क्या सिर्फ सात्विक होना ही सही है? क्या तामसिक होना इतना गलत है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप और हम क्या खाते पीते हैं, लेकिन अगर कोई तामसिक पूजन कर रहा है तो वो गलत है, या हीन दृष्टि से अगर उसको देखा जाए तो आपसे बड़ा गलत इंसान और लोगों को भ्रमित करने वाला कोई नहीं है। और अपने आप को हम भ्रमित क्यों करें? ये हमारा मत है कि हमको किस मार्ग पे जाना है, या हमारी कुल परंपरा क्या है। कितनी ऐसी कुल परंपराएं हैं जहां पे दुर्गे मां काली को बलि लगती ही लगती है। कितने ऐसे लोग हैं जो कि ये पूजन, कितने क्षेत्र हैं जहां पे ये कार्य होता ही होता है। ये कुछ ही लोग हैं और बहुत छोटे एरिया के हैं और बहुत छोटी सोच वाले हैं जो ये बात बोलते हैं। कभी कोई इस तरीके से नहीं कहता है। यहां पूरा आप साउथ देख लीजिए, पूरा महाराष्ट्र देख लीजिए, सारा बंगाल देख लीजिए, आसाम देख लीजिए, जितना पहाड़ी क्षेत्र है सारा देख लीजिए। सिर्फ नॉर्थ के ही लोगों को यह समस्या क्यों हो रही है? क्योंकि वहीं पे कुछ लोग ऐसे बैठ गए हैं जितने कथावाचक हैं। आप यदि मां भगवती के राधा स्वरूप को भी अगर पूज रहे हैं और आपने ये कह दिया कि भाई वही सर्वोपरि हैं, उसके अलावा कोई और है ही नहीं, अरे भाई आप धर्म, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए किसी दूसरे के धर्म को नष्ट मत करो। हमारी मां भगवती हर रूप पे पूजती है, पान पेड़े भी उसको प्रिय हैं, उसको रक्त भी प्रिय है, उसको बलि भी प्रिय है, और कई तरह की बलि प्रिय है, इसमें कोई संशय नहीं। और बड़े खुशी से हम लोग भी ये पूजन करते हैं, पूरे भाव से, और उसी प्रकार से निवेदन करते हैं कि मां भगवती उसे स्वीकार करें। बलि का कितना बड़ा विधान है, आपने उस ज्ञान को पूरी तरीके से खराब कर दिया और आप करे जा रहे हैं, लोगों को भ्रमित करे जा रहे हैं। आपको अगर कोई क्लास नहीं पढ़नी है, आपने अपने लिए कोई सब्जेक्ट नहीं चूज किया है, तो आपके हिसाब से वो सब्जेक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे थोड़ी होता है।
दुनिया में सभी तरह के विधान हैं। आप जैसे लोग जो इस तरह के भ्रमित करने वाले और अपने इतिहास को, इस धरोहर को, इस वर्ण व्यवस्था के साथ साथ आपके जो ज्ञान को, जो ही सनातन से है, उस ज्ञान को दूषित करने वाले लोग, इनको जागने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको खराब करे जा रहे हैं। हालांकि जो इंसान साधक है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको बेकार का अवहेलना और हीन भावना लोगों की देखनी पड़ती है, फेस करना पड़ता है। और क्यों देखना पड़े? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कौन सी मां बलि लेती है, मां भगवती शक्ति है, शक्ति है वो स्वयं, वो बलि लेती है। उसकी पूजा बलि से भी होती है, सात्विक हो, तामसिक हो, राजसिक हो, कैसे भी होती है। वो रुधिर प्रिय हैं, रक्त प्रिय है उनको, इसमें कोई संशय नहीं है। आपकी और हमारी इच्छा है, हमारा अपना मत है, हमारा अपना एक गुरु मार्ग है, साधना का मार्ग है, जिस मार्ग से आप और हम चल रहे हैं। अगर आप और मैं अलग अलग या एक रास्ते पे चल रहे हैं तो क्या बाकी लोगों के रास्ते अलग या गलत हो गए? ऐसा नहीं होता। तो जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये सिवाय हमारे इतिहास और हमारे ज्ञान को खराब करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। अपना स्वविवेक जागृत कीजिए और ऐसे पाखंडियों के चक्करों में ना फंसे। जय मां महाकाली, हर हर महादेव।